तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है GK24 के आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में एक एनकाउंटर के दौरान जो है हमारे फिर से 3 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। ये जो अटैक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अगर बात करें कि इन अटैक के पीछे है कौन, तो बिल्कुल आपने जो सोचा है वही है, और वो है कश्मीरी टाइगर्स। ये जो कश्मीरी टाइगर है ना, इसको आप शैडो बोल सकते हो। यहाँ पे लश्कर ताइबान और जो जैश ए मोहम्मद है, पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप, ये वहीं के ही है। तो अब इन्हीं के जो है एक इन्होंने नाम दे दिया है कश्मीर टाइगर, और सिंपल सा एक टेरर ग्रुप है जो कि इन्हीं के टट्टे बट्टे हैं और ये आकर जो है यहाँ पे आतंक फैला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब हमारी गवर्नमेंट, जब पहले ही अटैक हुए थे तो हमने जो है बदला लिया था, यानी कि हमने जो है उनको वापस से फेस ऑफ किया था और बताया था पाकिस्तान को कि ये जो अटैक वो लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे खाली नहीं जाने वाले, वेस्ट नहीं जाने वाले। तो हमने उनको जवाब दिया था। लेकिन इस बार हमारे 12 जवान जो हैं अभी तक 3 महीनों के अंदर जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, और वो सभी के सभी इन टेरर अटैक के अंदर ही जो है यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए। तो आप सोच के देखो कि हमारे इन जवानों की जो जिंदगियां हैं, जो लाइफ है, वो क्या इतनी है कि हम जहाँ पे चुपचाप बैठ जाएं। और दूसरा, आपको बताया कि एक पूरी पिलग्रिम्स जो है यहाँ पे यात्रियों से जो भरी हुई एक बस थी, उसके ऊपर अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। उन सभी का क्या? तो यहाँ पे सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है। अब आपको मैं बताऊं, एक बार टाइमलाइन देके तो देखो आप, यहाँ पे 9 जून को सबसे पहले शुरुआत होती है टेरर अटैक की, जहां पे 10 पैसेंजर्स मारे जाते हैं। एक रियासी बस अटैक होता है, बस के ऊपर अटैक हुआ जिसके अंदर 9 पैसेंजर्स मारे जाते हैं और कई सारे पैसेंजर्स जो हैं बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। 11 जून को 1 एसपीओ, 5 सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक सीआरपीएफ कांस्टेबल और 2 टेररिस्ट जो है यहाँ पे इसके अंदर शहीद होते हैं। इसके बाद जो है 12 जून को पुलिस पर्सनल जो है इंजर्ड हो जाते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 26 जून को 3 टेररिस्ट मारे जाते हैं डोडा के अंदर। 2 सोल्जर्स जो हैं 6 जून को मारे जाते हैं एक ट्विन एनकाउंटर के अंदर जो कि कुलगाम में होता है। जुलाई 8 को 5 सोल्जर्स मारे जाते हैं, 5 इंजर्ड हो जाते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 9 जुलाई को एनकाउंटर के दौरान डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर से यहाँ पे एक कुछ जो है जवान जो है यहाँ पे घायल हुए। 15 जुलाई को एक ऑफिसर और 3 सोल्जर्स जो है यहाँ पे मारे गए डोडा ढारी गोटे के अंदर। तो आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे किस तरीके से अटैक बढ़ते जा रहे हैं और इन आतंकवादियों की जो पहुंच है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अगर मैं बात करूं कि कौन से रीजन में सारे अटैक हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी हमने बात करी रियासी की, हमने बात करी डोडा डिस्ट्रिक्ट की, हमने बात करी कठुआ की। तो ये सारे के सारे रीजन जो है ना, वो सारे यहाँ पे आते हैं जम्मू के अंदर। अब देखो आपको अगर मैं बताऊं सिंपल सा रीजन क्या है, क्यों ये लोग अटैक कर रहे हैं, क्यों ये आतंक फैला रहे हैं, जबकि अभी तो हमने सीज फायर जो है साइन किया था पाकिस्तान के साथ। इसके बाद ही आप सभी को पता है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर शांति आ गई थी, ऐसा लोग जो है बहुत ज्यादा कह रहे थे। लेकिन अब तो ये फिर से आतंकवादी के घेरे में आ गए। तो देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि सभी को पता है कि कश्मीर के अंदर जो है चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, रोड्स बन रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और इस सभी के चलते जो है यहाँ पे एक लहर चल पड़ी है कि देखो यहाँ पे कश्मीर जो है वो काफी डेवलप हो चुका है। अब वहां पे चुनाव होने वाले हैं सितंबर 2024 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आतंकवाद है ना, वो इसीलिए फैला रहे हैं ये लोग, ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि जम्मू जो है वो शांति प्रिय जगह नहीं है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर ना आए। एक डर का माहौल फैलाने के लिए जो है ये सारी एक्टिविटी करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे 50 सोल्जर्स जो हैं, 48 सोल्जर्स जो हैं यहाँ पे मारे गए 32 महीनों में। 32 महीनों में हमारे 48 से 50 सोल्जर्स मारे गए इस सभी मेजर अटैक के अंदर, और ये सारे के सारे जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुए। तो आप सोच के देखो कि कितनी बड़ा जो है एक नंबर है, और हमारे सोल्जर्स जो हमारी इंडियन आर्मी के लिए कितना बड़ा लॉस है ये। डोडा एनकाउंटर जो है अभी रिसेंटली हुआ, जिसकी वजह से ये फिर से न्यूज में आया। तो अभी राजस्थान के जो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे 2 हमारे सोल्जर्स, जिनकी मौत इसके अंदर हो चुकी है। और उनकी वीर गति जो है उनको भगवान जो है शांति प्रदान करे, उनकी फैमिली को जो है यहाँ पे हिम्मत दे, मैं तो अभी यही कह सकते हैं। और लेकिन हम जो बातें कर सकते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो उन लोगों के ऊपर क्या बीतरी होगी, क्योंकि एक ऐसी डेथ जिसका कुछ भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा लॉजिकल वो नहीं है। यहाँ पे सिंपल ये है कि हमारी गवर्नमेंट अभी तक कोई भी एक्शंस नहीं ले पाई। हमारे रियासी अटैक हुआ उसके बाद से हमने कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जिसके बाद से ये सारे के सारे अटैक रुक सके, और ये अभी भी जारी हैं। और अभी फिर से
जो है हमारे 3 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए, और ना जाने ऐसा कब तक आगे चलता रहेगा। पीएम मोदी जो है बार बार ये बोलते हैं कि भाई हम घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो भाई फिर क्यों नहीं कर रहे हम लोग ऐसा? ठीक है, करो ना। अब सिर्फ हम क्या बयानबाजी करते रहेंगे क्या? अब वक्त आ गया है कि हम जो है रियलिटी में एक्शन ले, कुछ करें जिससे कि यहाँ पे इन लोगों को सबक मिले, इनसे इन लोगों को समझ में आए कि अगर यहाँ पे ये लोग कुछ करेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल सेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या, तो देखो आप सभी को पता है कि ये तो हम सभी को पता है कि 24 के करीब यानी 2 दर्जन जो है यहाँ पे लोग जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से आए हुए इन्फिल्ट्रेट जो हैं वो यहाँ पे जंगलों के अंदर जो है घूम रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? टेररिस्ट। तो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है चलाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा इन सभी फॉरेस्ट एरिया के अंदर। जब ये सारा का सारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान एक ओपन फायर हो जाता है। ठीक है, उसी ओपन फायरिंग के दौरान जो है हमारे 3 जवान जो है इसके अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन था इसी के दौरान ये होता है। लेकिन क्या आपने एक चीज यहां से नोटिस करी कि जितने भी ये सोल्जर्स थे ना ये सारे वेल इक्विप्ड है। इन सभी के पास काफी अच्छा गन मटेरियल है, यानी इनके पास जो यहाँ पे वेपन्स हैं वो काफी एडवांस हैं। ये काफी ट्रेंड जो है यहाँ पे टेररिस्ट हैं। तो इनको पूरी तैयारी के साथ भेजा गया है। और यहाँ पे लोकल का देखो सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा भी है, और अगर वो है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इन सभी बातों को जो है अभी मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार को सच में अब तो डायर नीड है कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और हम इस तरीके से अपने जवानों को नहीं खो सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी जो है रीजन यहाँ पे एक और चीज है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी ये जो है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज ने कवर किया है कि जो पूरे टेरर अटैक हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो हम जानते हैं कि वो हमारी अब कह सकते हो कि बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है। ठीक है, वहां पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए सच्चाई यही है कि 24 लोग यानी कि 24 जो टेररिस्ट हैं वो अब आज के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फ्रीली घूम रहे हैं और वो अपना आतंक मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे डर है ना वो है यहाँ पे जम्मू के खराब रोड। ठीक है, यहाँ पे क्रम्बलिंग रोड नेटवर्क है, यानी कि अगर हमारा रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंच सकेंगे। सपोज अगर किसी भी जवान को किसी भी एनकाउंटर के अंदर गोली लगती है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगती है, तो अगर रोड नेटवर्क हमारा अच्छा होगा तो हम जल्दी से लेकर उसको हॉस्पिटल लेकर जा सकेंगे, टाइमली उसका इलाज हो सकेगा और हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसे रोड्स बनाए गए हैं कि जिसपे चलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो विद द जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन सीइंग अ राइज इन मिलिटेंट अटैक ओवर द लास्ट 3 years, many security establishments believe that the bad roads have been one of the major challenges in fight against the militant threat। हम लोग जो हैं क्यों पीछे रह जा रहे हैं इन सभी मिलिटेंट ग्रुप से लड़ने में, और वो है हमारा बैड रोड नेटवर्क। तो यहाँ पे बीआरओ जो है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिसंबर 2021 के अंदर लास्ट ईयर 2 आर्मी व्हीकल्स वर अटैक्ड बाय द मिलिटेंट्स। ठीक है, यहाँ पे तोपा पीर विलेज जो है वहां पे एक आर्मी मतलब आर्मी व्हीकल जो है वो अटैक होता है मिलिटेंट्स के द्वारा। उसके कहां पे होता है? पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बफलियाज एंड डीकेजी वर सिक्योरिटी फोर्सेस एट देयर कैंप एंड द अटैक साइट वाज हार्डली 5 किलोमीटर अवे। जो अटैक साइट हुआ ना वो 5 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमारी दूसरी एनफोर्समेंट को 40 मिनट लग गए। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स के कारण। तो अगर यहाँ पे मान लो कि एक सेना की टुकड़ी है जिसके अंदर काफी सारे सेना है, अब उसके अंदर जैसे टेरर अटैक हुआ उसके अंदर कुछ लोग जो है घायल हो जाते हैं, तो वी नीड मोर एनफोर्समेंट, वी नीड मोर फोर्सेज। तो अभी उनको आने में इतना टाइम लग जाएगा कि यहाँ पे जो है बाकी सारे लोगों को संभालेगा कौन? तो आप सोच के देखिएगा अगर हमारा रोड नेटवर्क अगर इंप्रूव्ड होगा तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें इंप्रूव हो सकती है। हालांकि रोड नेटवर्क इज नॉट दी ओनली थिंग जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं। और अब तो टाइम आ चुका है कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें और यहाँ पे उसको सबक सिखाएं कि अगर वो इस तरीके की गतिविधियां करता रहा तो यहाँ पे उसको एक्चुअली मैप से मिटा दिया जाएगा। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे आर्मी के जो जवान हैं उनकी एक एक जिंदगी, एक एक लाइफ हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, यहाँ पे हर भारतीय के दिल में जो है अभी गुस्सा क्रोध भरा होगा और शायद मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूं। तो ये सब बातें तो खैर चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस पूरे अटैक के ऊपर कि क्या गवर्नमेंट को जो है एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि ऐसी गतिविधियां रुके। तो बिल्कुल, अगर आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि vocab 24 एंड GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर ले, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन आपको एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।